नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। अगर आप 2, 3, 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट का एग्जाम देके आए हो तो शायद आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि आपको पता है इस बार नॉर्मलाइजेशन का मामला है और नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलती है, कितने मार्क्स किस शिफ्ट में बढ़ेंगे, कितने मार्क्स किस शिफ्ट में घटेंगे, जानेंगे सारी बातें आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देख ली तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन मिलती कैसे और इसका मामला क्या होता है। तो हम जानेंगे। पहली बात तो हमारे पास टोटल 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है और 3 दिन है, 5 शिफ्ट है 3 दिन है। तो जो पहला जो पेपर हुआ था वो तो 2 जुलाई की पहली शिफ्ट। इसका जो पेपर का लेवल था, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, इजी थे, कैसे थे, तो मैं बताता हूँ। जो 2 जुलाई की जो पहली शिफ्ट है उसका लेवल था मॉडरेट टू हार्ड। और जो 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट थी उसका लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट। 3 जुलाई की जो पहली शिफ्ट है उसका लेवल कैसा था? उसका लेवल था बहुत इजी, यानी कि इजी, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान पेपर था भाई। क्योंकि भाई इस शिफ्ट वाले बच्चों से मैंने बात की, वो बता रहे कि सर हमारे 130 तक भी नंबर हैं। इतना आसान पेपर था 3 जुलाई की पहली शिफ्ट का। तो ये 3 शिफ्ट का पेपर कैसे है? क्योंकि ये उच्च प्राथमिक वालों के हैं, यानी कि अपर प्राइमरी वालों के। क्योंकि अपर प्राइमरी वालों का फॉर्म इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही पेपर देंगे, ये दोनों पेपर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन्होंने एक ही पेपर दिया। क्योंकि इसको वही कर सकता है जिसने बीएड कर रखी थी, तो इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं कि ये 6 to 8 तक पढ़ाते हैं, 6 to 8 तक। तो भाई अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कैसे। भाई अगर मैं 2 जुलाई की पहली शिफ्ट की बात करूं तो इसका जो एवरेज स्कोर रहा है ना, एवरेज रो मार्क्स, तो भाई वो 85 to 95 रहा है बस। अब ये देख लो कि कोई बच्चा 100 भी नहीं छू पाया होगा, इतना हार्ड था इसका लेवल। और अगर मैं सबसे आसान शिफ्ट की बात करूं तो इसका एवरेज बताऊं मैं आपको, तो इसका एवरेज बता रहा हूं मैं लगभग 120 क्वेश्चंस का। तो भाई बताओ नॉर्मलाइजेशन किसे बढ़ेंगे, किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे? और इसका रहा है 95 to 105। तो भाई अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये बात सुन ली तो शायद आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, किस साथ कैसे किस शिफ्ट में कितने बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट में कितने घट सकते हैं। तो मैं बताता हूं, अगर आपके 85 से 95 मार्क्स हैं 2 जुलाई की पहली शिफ्ट में, तो आप सेफ हैं। सेफ कैसे हैं? क्योंकि आपका पेपर हार्ड था, तो आपको कम से भी कम बताता हूं मैं 8 से 10 नंबर मिलेंगे भाई। अगर भाई आपके रो मार्क्स 85 हैं और आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे, 8 से 10 नंबर, और मैं कह रहा हूं 10 भी ना मिले, 8 भी ना मिले, भाई आपको 5 ही मिल जाए, +5 कर देना, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, तो भाई या तो आपके 90 बनेंगे, या 91 बनेंगे, या 92 बनेंगे। तो भाई आप क्वालिफाई तो कर जाओगे, क्योंकि ये पेपर आपकी जो यानी शिफ्ट थी हार्ड थी, इसलिए आपको नंबर भी मिलेंगे, इसलिए आपको फायदा भी मिलेगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का सीधा मैं अगर आसान भाषा में बताऊं, जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है उसको नंबर बढ़ते हैं, जिसकी शिफ्ट आसान होती है उसके नंबर घटते हैं। और अगर मैं 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इसमें 2 या 3 नंबर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इजी वाली शिफ्ट की, तो इसमें 5 से 10 नंबर सिर्फ घटेंगे। अगर भाई आप 3 जुलाई की पहली शिफ्ट को पेपर दे के आए हो और मान लीजिए आपके 95 भी क्वेश्चन है ना सही, तो आप अनसेफ हैं। आपको डरने की पूरी जरूरत है, आपको घबराने की पूरी जरूरत है, क्योंकि भाई आपने 95 तो कर दिए, लेकिन जब आपकी शिफ्ट का एवरेज 120 है और आपने 95 करे हैं, तो आप तो औरों से कितना पीछे हैं। इसका दूसरा कारण क्या है? क्योंकि भाई आसाम शिफ्ट में भी आपने सिर्फ 95 नंबर लाए,
तो आपके इसमें से घटेंगे भी तो। मान लीजिए अगर आपको 6 नंबर घट गए भाई, तो आप तो 89 पे ही रह गए, तो आप तो नॉन क्वालिफाई हो गए जनरल से। तो जनरल वाला तो बेकार पड़ गया, बिल्कुल यहाँ पे खराब हो गया एकदम, तो टूट जाएगा, मर जाएगा, बिखर जाएगा भाई अगर ऐसा हो गया। लेकिन भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा और जरूर होगा। तो भाई मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में था और आपके रो मार्क्स कितने बनने हैं। क्योंकि अगर मुझे डेटा मिल गया तो मैं एक परफेक्ट कट ऑफ बता दूंगा। तो कट ऑफ नहीं कह रहा, मतलब मैं एक आपको परफेक्ट बता दूंगा कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस में घटेंगे, कितने तक बढ़ सकते हैं, कितने तक घट सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।